तो कराची में आतिशज़दगी का एक और खौफनाक वाक़या। गुल प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू है। अलमनाक सानहे में 5 अफराद जाँ बाग जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 150 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है। और अब भी मुतादिद अफराद के फंसे होने का खदशा है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। 3 स्नॉर्कल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। भड़कते शोलों ने इमारत की बुनियादें हिला दी हैं। एक हिस्सा तो इसका मुनहदिम हो चुका है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है बिल्डिंग का, वो भी गिरने का खदशा है। मेयर कराची समेत हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारी टीम वहाँ पर मुसलसल अपडेट हमें कर रही है, मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं काजी हसन, उनसे बात करते हैं। काजी हसन, आप बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या आग के शोले इस वक्त भी भड़क रहे हैं और फायर ब्रिगेड हुक्काम का क्या कहना है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी भी इस वक्त भी आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड जो है मुसलसल उस पर पानी फेंक रही है ताकि आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन रात गए से जो लगी हुई आग है उसकी शिद्दत में कुछ हद तक किसी हद तक कमी तो आई है और फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि तकरीबन हमने 50% आग पे काबू पा लिया है। लेकिन चंद लम्हों के बाद जैसे ही वो पानी का छिड़काव रुकता है तो दोबारा आग भड़क उठती है और शोले नज़र आने लगते हैं, जिसकी वजह से इस शिद्दत की वजह से इस इमारत का अकबी हिस्सा जो है वो मुनहदम भी हो चुका है। जबकि जो अभी आप मेरे पस मंज़र में पीछे देख रहे होंगे, जो अभी भी धुआं उठ रहा है इमारत से और आग लगी हुई है, ये इमारत भी मुकम्मल तौर पे मखदूश हो चुकी है। और फायर ब्रिगेड हुकाम का हमारा ये कहना है कि इस हद तक ये मखदूश हो चुकी है कि हो सकता है कि ये भी किसी वक्त गिर जाए। लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा है इस आग को मज़ीद फैलने से। तो बाकी सूरत हाल के रेस्क्यू अमला और तमाम अमला जो है वो आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ है। जी ठीक है। काजी हसन, ये भी बताएगा कि जो इमारत के अंदर अभी भी कुछ लोगों के मौजूद होने की इत्तलात हैं, तो उस हवाले से जो है उनको बाहर निकालने में मज़ीद कितना वक्त दरकार है, कुछ बताया है हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से? देखिए, आग की जो सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आई है, इसके चारों तरफ, एक तरफ तो एक रेम्बे प्लाजा है लेकिन इसका पिछला हिस्सा जो है वो खाली है, वहाँ रोड है, और इसका सामने का हिस्सा खाली है और इसके बिल्कुल कॉर्नर का हिस्सा खाली है। तो 3 अफराद जो अतराफ़ है इसके वो खाली हैं और उस पर रोड है, और एक जो अतराफ़ है जहाँ बिल्डिंग है रेम्बे प्लाजा उसके साथ मुत्तसिल है। तो रेस्क्यू हुकाम का ये कहना था कि जैसी आग की इतला मिली थी उसके बाद से ही उन्होंने लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया था, और उनका ये कभी उन्होंने इस इम्कान का जाहिर किया है कि मज़ीद कोई अफराद यहाँ होना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि रात से जो आग लगी है इसकी वजह से पूरी इमारत जो है मुकम्मल तौर पर धुएँ से भरी है। आग की शिद्दत से बिल्कुल इसकी हालत भी मखदूद हो चुकी है। तो रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि उनका कभी इम्कान ये है कि बिल्डिंग के अंदर मज़ीद कोई अफराद नहीं होंगे, लेकिन जो अगबी हिस्सा जो इसका पिछला हिस्सा काजी हसन साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर आ रही है कि इमारत के अकब में एक और हिस्सा गिर गया है। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी तलब कर ली गई है। बिल्डिंग के अंदर से दीवारें गिरने की आवाजें आ रही हैं। जिला इंतजामिया का ऐसा बताना है। रेस्क्यू अमला मलबा हटाकर अंदर जाने की कोशिश करेगा। एक टीम मलबे तले अफराद की सर्चिंग करेगी। जिला इंतजामिया का यह बताना है। फरवा अली हमारी नुमाइंदा हमें मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। फरवा, आप बताइएगा कि एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है और दूसरा हिस्सा भी अब मुनहदिम होने के करीब है, और फरवा अली से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इमारत के अकब में एक और हिस्सा गिर गया है। गुल प्लाजा में लगने वाली आतिशज़दगी और इसके नतीजे में जो अकब का हिस्सा है इमारत का वो मुनहदिम हुआ है। पहले एक हिस्सा गिरा था और अब दूसरा हिस्सा भी गिर गया है। फरवाली ने हमें आगाह किया था कि यहाँ पर जो रेस्क्यू हुकाम हैं वो मुसलसल लोगों को पीछे धकेल रहे हैं, पीछे हटने का कह रहे हैं, चूँकि एक और हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, आपने हमें पहले ही बताया था कि रेस्क्यू हुकाम ये बता चुके हैं कि एक हिस्सा किसी भी वक्त गिर सकता है, तो इमारत का दूसरा हिस्सा भी मुनहदिम हो गया है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो मुसलसल कोशिश की जा रही थी आग बुझाने की, अब जो है वो एक और हिस्सा था वो भी गिर चुका है और उधर से मुसलसल जो है आग के शोले बाहर की तरफ आ रहे हैं। जबकि मजीद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पीछे की तरफ बुलवा ली गई है। एक टीम जो है वो 2 टीमें जो है वो अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी जो बैक साइड पे होगा, जिसके लिए जो शावल है वो भी मंगवा लिया गया है जो मलबे को हटाने की कोशिश करेगा। जिसमें एक टीम जो है वो कोशिश करेगी कि जो लोग हैं उनको निकाला जाए और दूसरी जो कोशिश करेगी वो आग बुझाने की कोशिश करेगी।
मलबे तले जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा रास्ता करार दिया जा रहा है कि इस मलबे को हटा के रेस्क्यू टीमें चाह रही हैं कि अंदर जाके मुकम्मल तौर पे आग से काबू पाया जाए, और इसी सिलसिले में जो है वो मजीद शावल का भी बुलाने का इंतजाम किया जा रहा है। जी और ठीक। जी जी ठीक है फरवा, अभी इस वक्त जो है वो आग की शिद्दत कैसी है, किस नौयत की आग है और कितने फीसद आग पर अभी काबू पा लिया गया है? नहीं, बिल्कुल जिस तरह आग पे काबू पाने की रात से कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आग जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं बुझने को तैयार है। हर तरफ जो है वो अभी भी आग के शोले उसी तरीके से भड़क रहे हैं जैसे कभी जो है वो बुझाई नहीं गई हो। बहुत ज्यादा जो है वो इस तरफ बैक साइड पे आग के शोले बाहर की तरफ आ रहे हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कहा जा रहा था कि तकरीबन जो है वो 40% आग जो है वो बुझा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से किसी जगह पे किसी हिस्से पे आग दोबारा से लग उठती है और जो शोले हैं वो भड़क उठते हैं। अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी दुकानें हैं जो कपड़ों की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें, जिसमें प्लास्टिक के खिलौने और कपड़े शामिल हैं, जिसकी वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना हो रहा है। और अभी जो लास्ट टाइम जो आग लगी थी वो भी पेनाफ्लेक्स में आग लगने के बायस दोबारा से फैली थी। तो रेस्क्यू टीमों का यही कहना है कि हम आग बुझाने की मुसलसल कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर दुकानें, आग बुझाने की और मुसलसल कोशिशें फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से की जा रही हैं। इमारत का ये अक़ब का हिस्सा है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आग के शोले भी बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आग के शोले मुसलसल भड़क रहे हैं और इस अक़ब के हिस्से में पहले एक हिस्सा इसका मुनहदिम हुआ, फिर रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकता है। यहाँ पर लोग मौजूद थे और जो जिनकी दुकानें थीं यहाँ पर, जो ताजिर थे, उनकी जानिब से कोशिश भी की जा रही थी कि किसी तरीके से इस इमारत तक पहुँचा जा सके। ज़ाहिर है उनका मालो मता यहाँ पर सब वो अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि वो जल रहा है, तो इस वजह से नेचुरल है कि वो इसकी तरफ भागते थे। लेकिन जहाँ पर जो रेस्क्यू हुकाम थे, पुलिस हुकाम थे, उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश भी कर रहे थे और पहले से ही रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बता दिया गया था कि इमारत का दूसरा हिस्सा किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकता है। और हमने ये देखा कि इमारत का दूसरा हिस्सा भी अगबी साइड पर मुनहदिम हो चुका है और आग के शोले इस वक्त भी फ़िज़ा में बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फरवा भी हमें बता रही थी कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जैसे जैसे कोशिशें की जा रही हैं वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं कि आग मुसलसल भड़क रही है। और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से भी, जो ख़ास तौर पर ताजिर हैं, उनकी जानिब से अज़ानें देने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग मुसलसल बढ़ रही है। आग के शोले मुसलसल गुल प्लाजा को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इमारत के दो हिस्से जो अकबी साइड पर हैं वो मुनहदिम हो चुके हैं। फ्रंट साइड से हमारे नुमाइंदे काजी हसन हमें आगाह कर रहे थे कि फ्रंट साइड पे तो जो दुकानें हैं वो मुसलसल जल रही हैं, वहाँ पर भी आग लगी हुई है, लेकिन बैक साइड पर जो हिस्सा मुनहदिम हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से गुजर के कोशिश की जाए कि आग पर काबू पाया जा सके। फरवा अली हमारी नुमाइंदा हमें मुसलसल आगाह कर रही हैं। फरवा, आप बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, क्या हिकमत अमली तब्दील हुई है आग को बुझाने के लिए? जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीमों की जानिब से हैवी मशीनरी मंगवा ली गई है और अभी एक शावल जो है वो मलबे को हटा रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो रास्ता है मलबे को हटा के अंदर जाने का एक बेहतर रास्ता है जिसकी मदद से आग पे काबू पाया जा सकता है। तो दो टीमें होंगी, एक टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में आग बुझाने की कोशिश करेगी, जबकि दूसरी जो टीम होगी वो मलबे तले जो लोग हैं, खासकर जो एहलकार है फायर ब्रिगेड का, जो मिल नहीं रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों को एक टीम निकालने की कोशिश करेगी जबकि फायर ब्रिगेड की भी कोशिश की जा रही है। तो लोगों को एक टीम निकालने की कोशिश करेगी जबकि फायर ब्रिगेड की भी मजीद गाड़ियां यहाँ बैक साइड पे आ गई हैं। आगे की साइड भी आग लगी हुई है, लेकिन बैक साइड पे ज़्यादा आग जो है वो भड़क उठी है क्योंकि पैनाफ्लेक्स और दीगर जो कपड़ों की दुकानें हैं उनकी बायस उनमें दोबारा से आग लगने के बायस परेशानी का सामना हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और मुसलसल कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जाए। 2 और 3 पानी के टैंकर भी यहाँ अभी मौजूद हैं, वापस लाए गए हैं और मुसलसल जो पानी के टैंकर्स हैं वो आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में अभी फिलहाल पानी की कोई कमी नहीं है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएं तो क्रेन से मलबे को भी हटाने की कोशिश की जा रही है।